क्लास 9 कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 2 नंबर सिस्टम्स। टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस एंड स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन को या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करते हैं, उनको स्टोर भी करते हैं। अब इसमें वो इंफॉर्मेशन नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, इसके अलावा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स वगैरह की फॉर्म में भी हो सकती है। पहले तो एक डाटा होता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन वो चीज़ है जिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, और डाटा जो है उसके बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते जब तक उसे प्रोसेस ना किया जाए। इन द फॉलोइंग सेक्शन विल डिस्कस न्यूमेरिक डाटा रिप्रेजेंटेशन। अभी सिर्फ हम न्यूमेरिक डाटा रिप्रेजेंटेशन को सीखेंगे। बाइनरी इनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स जी एंड रियल नंबर्स आर। इंटीजर्स कहते हैं सही अदाद को और रियल नंबर्स कहते हैं हकीकी अदाद को। सही अदाद का मतलब ये है 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। और रियल नंबर्स यानी हकीकी अदाद के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स यानी क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों तरह के नंबर्स आ जाते हैं। नातिक और गैर नातिक अदाद यानी कि पॉइंट्स वाले भी डिजिट्स आ जाते हैं और बगैर पॉइंट्स वाले भी, जबकि जी में ऐसा नहीं होता। जी में सिर्फ होल नंबर्स मतलब कि 0 +- 1 +- 2 पॉइंट की बगैर वाली फिगर्स होती हैं। कंप्यूटर डाटा को बाइनरी फॉर्म में इनकोड करता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ यही सिस्टम समझ में आता है, बाइनरी सिस्टम, यानी कि जिसकी बेस 2 होती है और जिसमें नंबर होते हैं 0 और 1। 0 से मुराद ऑफ ले सकते हैं और 1 से मुराद ऑन ले सकते हैं। इसी तरह 1 को ट्रू के लिए कंसिडर किया जा सकता है और 0 को फॉल्स के लिए। When we store data in computers, especially numbers, it's important to understand how they are represented and stored in memory. Let's explore how different sizes of integer values are stored in 1 to 4 bytes and how both positive and negative integers are handled. कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं जो बायक वक्त 1 बाइट, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। उसी बेस पे हम इनके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे हम नंबर्स की बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से नंबर्स को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम इनपुट देते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद कंप्यूटर हमें एक आउटपुट दिखाता है। तो कंप्यूटर को जो है कन्वर्ट करना पड़ता है डाटा को 0-1 की फॉर्म में ताकि वो उसे समझ सके, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करके वो हमें दिखाता है। जो भी आउटपुट हमें दिखाता है वो उस फॉर्म में होती है जिसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि 0-1 0-1 0-1 लिखा हो तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि कन्वर्जन होगी, इनकोडिंग होगी। और अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट साइज़ ऑफ इंटीजर वैल्यूज़ को किस तरह से स्टोर किया जा सकता है, 1 बाइट को इस्तेमाल करते हुए, 2 बाइट या 4 बाइट को इस्तेमाल करते हुए। और इसी तरह जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, सही अदाद की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। पॉजिटिव का साइन भी हो सकता है, नेगेटिव का साइन भी हो सकता है। तो उनको हम किस तरह से हैंडल करेंगे वो यहाँ पे हम सीखेंगे। होल नंबर्स जिसको हम W से डिनोट करते हैं, इसके अंदर 0 से ऑनवर्ड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स ऑल्सो नोन एज होल नंबर्स। इंटीजर्स को भी हम होल नंबर्स कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर 0 +1 +2 +3 ये वाली वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव ही होती हैं। 0 से आगे जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन बोथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। हम इन कॉन्सेप्ट्स को मैथ में भी अप्लाई करते हैं और कंप्यूटर में भी अप्लाई करते हैं और समझते भी हैं इनको, और ये ज़रूरी है हमारे लिए समझना। Knowledge of these concepts is important for primary computations, solving problems through programming, working with data and designing algorithms. ये हमारे लिए समझने अहम इसलिए हैं क्योंकि इसके बगैर हम बेसिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, हम डाटा के साथ काम नहीं कर सकते, हम एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि किस तरह से होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या न्यूमेरिक डाटा है उसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी पूरी जो है एक टेक्निक है वो हम सीखेंगे।
होल नंबर्स जिसको W से डिनोट किया जाता है, होल नंबर्स आर अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि 0 +1 +2 +3 प्लस वैसे लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी मौजूद होता है। तो इट मीन्स ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये मनफी नहीं होते, ये मस्बत इंटीजर्स होते हैं और ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। दे इंक्लूड ज़ीरो, इनमें ज़ीरो शामिल होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। मैथमेटिकली द सेट ऑफ होल नंबर्स इज, किस तरह से हम डिनोट करते हैं इसको, W से, और शुरू कहाँ से होते हैं, 0 से, और आगे सारे डिजिट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। इन कंप्यूटिंग होल नंबर्स आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज दैट कांट बी नेगेटिव। जब भी हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो उसमें होल नंबर्स को हम ऐसी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, उनको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। मसलन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? एग्जाम्पल्स इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। अगर आपसे पूछा जाए आपके स्कूल में तालिब इल्मों की तादाद कितनी है, तो आप उसको नेगेटिव में तो नहीं बताएंगे। इसी तरह आपसे अगर आपकी एज पूछी जाए, अ पर्सनस एज इन ईयर्स, कितने साल के हैं आप, तो वो भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड ग्रेड्स, और आपका जो मिसाल के तौर पे हम आपसे पूछते हैं कि आपके 9th में कितने मार्क्स आए, तो इट मीन्स के, या 8th में कितने मार्क्स आए, वो भी नेगेटिव में नहीं बताएंगे आप। इसी तरह प्रोवाइडेड देयर आर नो नेगेटिव फिगर्स सच एज क्रेडिट पॉइंट बैलेंसेज। इसी तरह आपके अकाउंट में जो रकम है, आपसे कोई पूछे आपका बैंक बैलेंस कितना, वो भी नेगेटिव में आप नहीं बताएंगे, वो भी पॉजिटिव ही होगा। सो होल नंबर्स को ऐसी क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अ 1 बाइट इंटीजर हैज़ 8 बिट्स टू स्टोर वैल्यूज़। हमें पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। सबसे छोटा क्या है, 1 बिट है। अगर 4 बिट्स होंगी तो एक निबल बनेगा, 2 निबल होंगी तो 1 बाइट बनेगी। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो अगर 1 बाइट इंटीजर सिस्टम यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स के 8 बिट सिस्टम है वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जो इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर प्रोसेसर। इफ़ ऑल 8 बिट्स आर ऑन, अगर सारी की सारी बिट्स को ऑन कर दिया जाए तो इसका मतलब है 8 की 8 वैल्यूज़ को हम क्या रखेंगे, 1। क्यों? क्योंकि ऑन जो है उसके लिए हमने क्या बताया था शुरू में कि 1 शो किया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू। ये 8 टाइम्स हम 1 लिखेंगे टू द बेस 2 विच इज़ 255 टू द बेस 10। ये किस तरह से आएगी, अभी हम सिर्फ होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n और साइड पे लिखेंगे -1। अब n का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स, जितनी बिट्स हम इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा कि 8 बिट्स मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, कहेंगे 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 8, 8 की 8 बिट्स ऑन है और उसमें से फिर एंड पे हमने -1 करना होता है। 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन करते जाएंगे जब तक कि 2 रेज़ टू पावर 8 मुकम्मल ना हो जाए। ये आंसर आएगा 256 और उसमें से 1 को माइनस करेंगे ना तो आंसर आएगा 255। यानी कि 255 वो मैक्सिमम नंबर है जो कि हम कंप्यूटर में 1 बाइट को यूज़ करते हुए स्टोर कर सकते हैं। इफ़ ऑल बिट्स आर ऑफ, अगर सारी की सारी बिट्स को ऑफ कर दिया जाए, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब है फिर वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मिनिमम वैल्यू कैसे होगी, 8 के 8 0 लगा दें टू द बेस 2 विच इज़ 0 की बेस 10 हो तो 0 ही आना है। Similarly, using 2 or 4 bytes, we get more bits to store data, allowing us to store bigger values. अगर हमने 255 से बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो फिर हमें उस हिसाब से ज़्यादा बिट्स वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, 2 बाइट या 4 बाइट को यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स, n मैंने आपको पहले ही बताया कि n का मतलब है नंबर ऑफ बिट्स। द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इज 2 रेज़ टू पावर n और साइड पे होगा -1। साइड पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि n में से -1 नहीं कर देना। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास 1 बाइट, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 2 बाइट्स अगर होल नंबर में हमने स्टोर करनी है, 2 बाइट सिस्टम यूज़ करना है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 रेज़ टू पावर n और साइड पे होगा -1। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n की जगह क्या होगा, कितनी बिट्स हैं, अब 16 है ना, तो 2 रेज़ टू पावर 16 लिख देंगे। फिर उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 65,536 आएगा और उसमें से फिर हमने -1 करना है तो फिर हमारे पास आएगा 65,535। यानी कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो 16 बिट वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हुए हम सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो अभी हम होल नंबर की ही बात कर रहे हैं, अभी तक हम इंटीजर्स पे नहीं पहुंचे। इसी तरह अगर 65,535 से बड़ी वैल्यू को हमने स्टोर करना है तो फिर हमें 4 बाइट वाला जो है होल नंबर सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, यानी 32 बिट्स वाला। तो इसमें जब मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करना है, इट मीन्स के सारी बिट्स को जब ऑन करेंगे तो 32 की 32 बिट्स ऑन होंगी, तो इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 32
और फिर साइड पे होगा -1। फिर कैलकुलेशन करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास गिवन है 4294 967295। तो ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 4 बाइट होल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर्स को हम जी से जाहिर करते हैं। इंटीजर्स को सही अदाद भी कहते हैं। इसमें ज़ीरो भी होता है, +-1 +-2 +-3। इसको सेंटर में ज़ीरो और साइड पे दाएं साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और बाएं साइड पे नेगेटिव वैल्यूज लिख के भी जाहिर कर सकते हैं, और हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लाइक 0 +-1 +-2 +-3। इंटीजर्स एक्सटेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स टू इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, यानी कि अगर हम होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को जो है फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 को फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं कि उसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाएं, तो इसका मतलब है फिर वो इंटीजर्स होंगे, सही अदाद होंगे, जिसको जी से जाहिर करते हैं। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी कॉल देम साइंड इंटीजर्स। अब इनके साथ साइन आ गया ना, पॉजिटिव का नेगेटिव का, तो इट मीन्स कि हम इनको क्या कहेंगे, साइंड इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड एज z is equal to 0 +-1 +-2 +-3 and so on. To store both positive and negative values, one bit is reserved as a sign bit, the most significant bit. तो वो जो सबसे लेफ्ट वाली साइड वाली वैल्यू है ना, उसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो उसको यूज किया जाता है एज अ साइन बिट। यानी कि जो हमने प्लस को स्टोर करना है या माइनस को स्टोर करना है, तो उसके लिए भी हमें एक बिट रिक्वायर होती है, और वो किस तरफ होती है, सिंबल किस तरफ लगाया जाता है, ये साइन किस तरफ लगाया जाता है, सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट होता है। काउंटिंग, मैथ में काउंटिंग हम किस साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं ना, तो ये सिंबल भी उसी साइड पे या साइन भी उसी साइड पे लिखा जाता है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होती है उसमें साइन को सेव किया जाता है। एक बिट ही रिक्वायर होती है, प्लस के लिए एक, माइनस के लिए एक रिक्वायर होती है। इफ द साइन बिट इज ऑन 1 द वैल्यू इज नेगेटिव, यानी कि अगर साइन बिट ऑन है तो इट मीन्स कि वहां पे 1 लिखा होगा और वो नेगेटिव वैल्यू कंसिडर होगी। दूसरे केस में क्या होगा, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। अगर साइन बिट ऑफ होगी तो वहां पे 0 लिखा होगा और वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होगी। यूजिंग दिस सिस्टम द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ 1 बाइट साइंड इंटीजर इज 0 और फिर 7 टाइम्स 1 लिखेंगे टू द बेस 2 विच इज 127 टू द बेस 10। अब हम दूसरा जो है सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंटीजर्स की बात हम कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ये शो किया हुआ है 0, तो ये हमें पता क्या बता रही है, ये साइन बिट है। ये हमें बता रही है, ये आया कि इसका जवाब जो आएगा वो वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि 0 है तो इट मीन्स के वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर होगी, अगर यहाँ पे 1 होता तो वो वैल्यू नेगेटिव कंसिडर होती। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं 1 बाइट को यूज़ करते हुए, तो वो ये होगी। अब इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n-1 और फिर साइड पे -1। पहले हमने क्या लिखा था, 2n और साइड पे -1 लिखा था, लेकिन वो था होल नंबर सिस्टम में। अब हम यूज़ करें इंटीजर की, हम बात करें तो इंटीजर के अंदर आपने जब मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर देखनी है कि कितनी आप स्टोर कर सकते हैं 1 बाइट में, तो 2n-1 और फिर साइड पे -1, यानी 2 दफ़ा इसमें -1 आ रहा है। n तो हमें पता नंबर ऑफ बिट्स को शो कर रहा होता है। वी कैन यूज दिस फार्मूला टू कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यूज फॉर 2 and 4 बाइट्स। इसी तरह 2 और 4 बाइट्स को की कैलकुलेशन के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज आर स्टोर्ड यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। नेगेटिव वैल्यूज को टूज कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए स्टोर किया जाता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स को कंप्यूटर में किस तरह से स्टोर किया जाता है, होल नंबर्स होते क्या हैं, वो यहाँ पे हम सीख लेते हैं। मुकम्मल आदाद जिनको W से शो किया जाता है और जिसमें 0 से लेके सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ शामिल होती हैं, वो होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे किसी की एज पूछी जाए, बैंक बैलेंस पूछा जाए, स्कूल में तालिब इल्मों की तादाद पूछी जाए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि होल नंबर्स हो सकती हैं। ना तो ये जो हैं नेगेटिव होंगी, जैसे हम अगर किसी से पूछते हैं कि आपने कितने नंबर लिए मैट्रिक में, तो वो भी नेगेटिव नहीं होंगे।
तो इसमें आप सीख लेते हैं कि कंप्यूटर जब इनको सेव करता है तो उसके लिए कितनी कितनी बिट्स को वो यूज़ करता है या कितनी बाइट्स को यूज़ करता है। सबसे पहले तो एक बाइट यूज़ कर सकता है, यानी इसके एक नंबर को सेव करने के लिए कंप्यूटर में 8 बिट्स होंगी, 8 बिट्स की जगह होगी। तो जब इसमें मिनिमम वैल्यू की बात की जाती है, वो छोटी से छोटी वैल्यू जो होल नंबर की कंप्यूटर में सेव की जा सकती है 8 बिट्स के अंदर, वो होगी 0। 0 के लिए सारी बिट्स को ऑफ कर दें, उसकी बेस 2 लिखेंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में तो आंसर 0 ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर हम ये जानना चाहते हैं कि होल नंबर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए 8 बिट्स की जगह होगी, तो उसके लिए हमने सारी बिट्स को ऑन कर देना है। मैक्सिमम के लिए ऑन और मिनिमम के लिए सबको ऑफ किया। जब सारी बिट्स को हम ऑन कर देंगे और उसकी बेस 2 लिखेंगे तो ये आंसर आएगा 255 टू द बेस 10। इसका मतलब है ये रेंज हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 0 से लेके 255 तक हम नंबर होल नंबर के सेव कर सकते हैं अगर हमारे पास 8 बिट्स की जगह हो। अगर स्टोरेज 8 बिट्स की हो तो रेंज क्या होगी होल नंबर्स की, 0 से लेके 255। लेकिन ये 255 कैसे आया, हम ये फॉर्मूला के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये इधर 1 नहीं है, ये साइड पे है -1। n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स अगर 8 दी हों तो n की जगह 8 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 16 दी हों तो यहाँ पे 16 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 32 दी हों तो यहाँ पे 32 लिखा जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर n की जगह 2 रेज़ टू पावर 8 आ गया, -1 सेम टू सेम लिखा जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 8 को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 256। उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 255 टू द बेस 10। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रेंज आ गई कि 0 से लेके मैक्सिमम 255 तक हम डिजिट्स को, ये सबसे बड़ा नंबर है जिसको हम 8 बिट्स को यूज़ करते हुए स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई नंबर इससे बड़ा हो जाए, 256 है या 257 है, तो उसको स्टोर करने के लिए फिर हमें 8 बिट्स नहीं रिक्वायर्ड, फिर हमें 16 बिट्स की ज़रूरत है। अगर 16 बिट्स भी पूरी ना आए तो फिर हम 32 बिट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको फर्दर मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया, ये आपकी बुक पे भी सॉल्व हुआ है कि n की पावर पहले 8 रखी, फिर 16 रखी और फिर 32 रखी, तो ये वैल्यूज़ आती हैं। ये एज इट आपकी बुक वाली वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सही अदाद को कहते हैं। इसके अंदर 0 +-1 +-2 +-3 ये साइंड इंटीजर्स होते हैं, यानी कि इसमें साइन यूज़ होता है। कौन सा? या प्लस का या माइनस का। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 0 को सेंटर में लिखें और दाएं तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ और बाएं तरफ नेगेटिव वैल्यूज़। आपकी बुक पे ऐसे लिखी हुई हैं। उसके बाद इंटीजर के अंदर अगर हमने ये जानना है कि 1 बाइट या 8 बिट्स को यूज़ करते हुए, या अगर हमारे पास कंप्यूटर में 8 बिट्स की जगह है सेव करने के लिए वैल्यू को, इसकी एक वैल्यू को सेव करने के लिए 8 बिट्स की जगह है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर्स में से। उससे पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक वैल्यू दी हो तो इसमें मोस्ट लेफ्ट जो वैल्यू है, बाएं हाथ वाली जो एंड पे, ठीक है, इसको अगर यहाँ पे 1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है ऑन और वैल्यू नेगेटिव है, और यहाँ पे अगर 0 लिखा हो तो इसका मतलब होता है ऑफ, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव है। अब चूंकि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम तो पॉजिटिव वैल्यूज ही होती है ना। जो मस्बत अदाद हैं वो मनफी अदाद से बड़े ही होते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मस्बत होगी, पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव के लिए हमने क्या शो करना होता है? 0 शो करना होता है। तो इसलिए हम पहले वाली बिट को, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऑफ कर देंगे और बाकी सारी बिट्स को ऑन कर देंगे। ये सिर्फ अलामत को शो कर रही है। इस 0 का मतलब
ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव ही हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 सेंटर में होता है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती है, इस तरफ पॉजिटिव। तो इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है जो 8 बिट्स में स्टोर की जा सकती है? उसके लिए हमने इस तरह से किया 2 द बेस 2 और उसको सॉल्व करेंगे तो 127 आएगा। ये दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला ये है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस 1। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ पावर में n लिखा था और माइनस 1 साइड पे लिखा था। अब हम क्या करें, पावर में n में से माइनस 1 करें और साइड पे भी माइनस 1 करेंगे। ये हम इंटीजर्स की अब बात कर रहे हैं। तो जब हम n की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम नंबर ऑफ बिट्स की बात कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास 1 बाइट सिस्टम है तो इट मीन्स के n की जगह 8 लिखा जाएगा। अगर 2 बाइट्स हैं तो इट मीन्स के यहाँ पे 16 लिखा जाएगा। अगर 4 बाइट्स हैं तो यहाँ पे 32 लिखा जाएगा। फिलहाल हम इसको 8 के लिहाज से सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 की जगह आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 एज इट आ जाएगा। 8 में से 1 अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो 7 रह जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 एज इट आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 7 का मतलब होता है 128, यानी 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128। तो 128 लिखा, उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो 127 रह जाएगा। यानी ये वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो हम कंप्यूटर में 1 बाइट में स्टोर कर सकते हैं इंटीजर की, ठीक है ना। 0 जो होगी वो सेंटर में आ रही है और उसके बाद नेगेटिव वैल्यू 0 से भी छोटी होती हैं। तो मिनिमम वैल्यू हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हमने ये सीख लिया कि मैक्सिमम किस तरह से फाइंड करनी है। कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, फिर तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा और सारी बीट्स को बाकियों को मैक्सिमम है तो ऑन कर देंगे। इसको कन्वर्ट करके भी देख लें तो 127 टू द बेस 10 आपके पास आंसर आएगा। ये 10 लिखे ना लिखें ये मौजूद होता है। उसके बाद इसको फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व करके देख लें तो आपके पास यही आंसर आएगा। 127 को हम जब कंप्यूटर में सेव करेंगे तो वो उसके लिए 8 बिट्स रखेगा। जगह कितनी होगी, 8 बिट्स की। 127 को वो इस तरह करके सेव करेगा क्योंकि कंप्यूटर को यही जुबान समझ में आती है, बाइनरी वाली, जिसकी बेस 2 होती है और डिजिट्स कौन से होते हैं, 0 और 1। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हुई जो इंटीजर में से सेव की जा सकती है जब हम 1 बाइट वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हों। मैक्सिमम वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इंटीजर के लिहाज से। मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव होगी और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर मिनिमम वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1। ये 1 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि इसमें जो पहले वाला डिजिट होगा ना, पहले वाला मतलब कि लेफ्ट साइड से पहले वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो साइन बिट होती है, ये अलामत को जाहिर कर रही होती है। जब मैक्सिमम वैल्यू थी तो ये वाली बिट पॉजिटिव थी तो इसलिए 0 लिखा था। अब मिनिमम वैल्यू है इसका मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू होगी फिर। और नेगेटिव के लिए हमने क्या सीखा था कि हम नेगेटिव के लिए 1 लिखते हैं। तो इसलिए हम जब मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हम 1 लिखेंगे और चूंकि मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है तो बाकी सारी बिट्स को ऑफ कर दें। मैक्सिमम में बाकी सारी को ऑन किया था और मिनिमम में बाकी सबको ऑफ करना है। इसके बाद हमने यूज करना होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने जो भी दिया है कि डिजिट्स हैं उन सबको इन्वर्ट करना है। जितने भी जीरोस हैं उनको 1 बना दें, जितने भी 1 हैं उनको 0 बना दें। तो इसका तरीकाकार क्या है, ये सारे जीरोस 1 बन जाएंगे और ये वाला 1 0 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है कि हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अंदर 1 को जमा करना होता है और इसमें ये राइट साइड वाली, मोस्ट राइट साइड वाली जो बिट होती है ना वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। दाएं हाथ वाली, जो बाएं हाथ वाली थी एंड पे वो थी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और दाएं हाथ वाली जो एंड पे है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इसके अंदर हमने जमा करना होता है 1 को, 1 को हम ऐड करेंगे। ये सेकंड स्टेप है टूज कॉम्प्लीमेंट का। अब जब 1 को ऐड करेंगे तो 1 में 1 ऐड हो तो 2 आता है। 2 तो हम लिख ही नहीं सकते, इसलिए 2 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो क्या होगा, 2 1 2 और 0 बचेगा।
तो इसमें से जो 0 बचेगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो 1 होगा अगली वैल्यू को, बाएं तरफ वाली वैल्यू को कैरी दे देंगे। फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, उसका 0 लगेगा और 1 कैरी इधर चला जाएगा। ठीक है, फिर 1 + 1 2 होगा, उसका 0 लगेगा और 1 कैरी इधर चला जाएगा, हत्ता कि ये आगे जाते जाते यहाँ पे 0 होता जाएगा और एट द एंड यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा और ये 1 + 0 1 हो जाएगा। तो ये हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी उसको हमने 1 रखा। 1 रखने का मतलब है मिनिमम वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इस वजह से 1 रखा और मिनिमम की वजह से ही बाकी की 7 बिट्स को ऑफ कर दिया। उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, तो 2's कॉम्प्लीमेंट में पहले तो सारे इन्वर्ट करके लिखे, फिर उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 को ऐड करना होता है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 द बेस 2, यानी कि यहाँ पे 1 है और बाकी सारी वैल्यूज 0 हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, जब डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर आएगा -128 टू द बेस 10। ये 10 लिखे ना लिखें ये मौजूद होता है। अब ये माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो 1 है ना ये नेगेटिव साइन को शो करता है और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा होगा 128। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 128 और इस 1 की वजह से यहाँ पे अलामत क्या लगेगी, माइनस की। अभी तक हम मिनिमम इंटीजर वैल्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इसका यहाँ पे चेंज आ जाएगा कि 2 से पहले यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 रेज़ टू पावर n -1 और इधर जो -1 लिखते थे आप वो नहीं लिख रहे, वो वाला समझ लें कि माइनस इधर आ गया। 8 बिट्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स के -2 रेज़ टू पावर n की जगह 8 आ जाएगा -1। उसके बाद -2 लिखेंगे, 8 - 1 का मतलब होता है 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की ताकत 7 का मतलब होता है 128 और माइनस ये वाला, तो ये यही चीज़ आ गई है ना हमारे पास। ठीक है, इसको हमने किस तरह से, इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो अगर 1 बिट के हिसाब से हम स्टोर कर रहे हैं, यानी कि हर एक इंटीजर के लिए कंप्यूटर अगर 8 बिट्स रख के बैठा हुआ है स्टोर करने के लिए, तो इट मीन्स के वो छोटी से छोटी वैल्यू जो हम स्टोर कर सकते हैं वो होगी -128। ठीक है, और वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो हम स्टोर कर सकते हैं वो होगी 127। ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव है। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर्स में। और सिस्टम कौन सा हो रहा है यूज़, 1 बाइट के 8 बिट्स वाला। लेकिन अगर कोई वैल्यूज़ इससे बड़ी या इससे छोटी होती है तो उसके लिए हम फिर 16 बिट्स को यूज़ करेंगे। अगर मज़ीद कोई फ़र्क आता है तो फिर हम 32 बिट्स को यूज़ करेंगे। तो हम -2 रेज़ टू पावर n की वैल्यू बदलते जाएंगे। अगर 16 बिट्स वाला सिस्टम है तो n की जगह 16 लिख देंगे, अगर 32 वाला तो n की जगह 32 लिख देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 रेज़ टू पावर 16 - 1 कितना होता है 15। -2 रेज़ टू पावर 15 को सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा -32,768 गया। और -2 रेज़ टू पावर n-1, अगर n की वैल्यू हम 32 रखेंगे तो -2 रेज़ टू पावर 32 - 1 कितना होता है 31, तो इसका आंसर ही आ जाएगा। अब आपकी बुक में 1-2 जगह पे मिस्टेक्स हैं, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा कि उन्होंने 32 - 1 यानी 31 लिख के ना और इधर फिर से -1 लिख दिया हुआ है, तो फिर से तो -1 आना ही नहीं चाहिए क्योंकि -2 रेज़ टू पावर 31 का आंसर तो ये आ रहा है जो उन्होंने दिया हुआ है। -1 करेंगे तो ये तो चेंज हो जाएगा। तो ये 127 टू द बेस 10 को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि 0 लिखा हुआ है और 7 टाइम 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर, ये चूँकि 1 बाइट वाला सिस्टम है तो 2 रेज़ टू पावर हम लिखेंगे 8, फिर उसमें से करेंगे -1 तो क्या रह जाएगा 2 रेज़ टू पावर 7 और उसमें से -1 जब करेंगे तो इसका मतलब है 128 में से हम -1 जब करेंगे तो 127 रह जाए। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटीजर्स की तो उसका फॉर्मूला फिर मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करने के लिए चेंज होता है, 2 रेज़ टू पावर n-1 अब n-1 का मतलब है कि नंबर ऑफ बिट्स जिसको हम यूज़ कर रहे हैं,
8 होगा तो अगर 1 बाइट होगा तो 8 लिखेंगे n की जगह, अगर 2 बाइट्स होगा तो 16 लिखेंगे, अगर 4 बाइट्स होगा तो 32 लिखेंगे और उसमें से 1 को माइनस करेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। 2 रेज़ टू पावर अगर 7 आ रहा है तो वो जवाब आएगा 128। 128 में से फिर एक दफ़ा -1 करना है तो वो रह जाएगा 127 टू द बेस 10। तब है कि अगर हम इंटीजर्स में अगर 1 बाइट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो हम सेव कर सकते हैं तो वो होगी 127। अगर वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी तो फिर हमें 2 रेज़ टू पावर 16 वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। अगर उससे भी बड़ी हो जाएगी तो फिर 2 रेज़ टू पावर 32 वाला सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला जो लिखा हुआ वो एज इट ही हम अप्लाई करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। टू स्टोर नेगेटिव वैल्यूज कंप्यूटर्स यूज अ मेथड कॉल्ड 2's कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो उसके लिए कंप्यूटर क्या करता है, 2's कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज़ करता है। टू फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर फॉलो दीज स्टेप्स। तो इसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 है इन्वर्ट ऑल द बिट्स, चेंज जीरोज टू वंस एंड वंस टू जीरोज। सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दें, जितने भी जीरो हैं उनको 1 में कन्वर्ट कर दें, 1 को 0 बना दें। ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो दाएं हाथ सबसे पहला नंबर है ना उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहे हैं, उसमें वो कहता है +1 कर दें। फिर उसके बाद एग्जांपल दी है, लेट्स कन्वर्ट द डेसिमल नंबर -5 टू एन 8 बिट बाइनरी नंबर। पहले आपने क्या करना है, -5 की बजाय 5 को आप एलसीएम लेके कन्वर्ट कर लें बाइनरी नंबर में। जब आप 2 से लेंगे ना एलसीएम तो वो हो जाएगा 101। अब आपके पास 8 बिट सिस्टम है तो इसका मतलब है कि इसको 8 बिट बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे 5 दफ़ा 0 लगाना पड़ेगा। फिर सारी बिट्स को आप क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, जितने भी 0 हैं उनको 1 में कन्वर्ट कर दें और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दें। तो उसके बाद आपने जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दाएं हाथ पहला डिजिट है उसके अंदर आपने +1 करना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 5 दफ़ा 1 आएगा, फिर 0, फिर 1 1। इसका मतलब ये है कि आपने -5 को 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दिया है और वो आंसर है 11111011 टू द बेस 2। अब हम देखेंगे कि किस तरह से नेगेटिव वैल्यू को हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और उसके लिए हम जो सिस्टम यूज़ करेंगे वो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है, ये इंटीजर में से ही है ना -5, इसको हमने 8 बिट सिस्टम को यूज़ करते हुए सेव करना है। करेंगे कन्वर्ट करेंगे पहले 5 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कैसे होगा, 2 2s are 4, 1 बचेगा, फिर 2 1s are 2, 0 बचेगा। इस साइड पे पता है हम रिमाइंडर लिख रहे होते हैं और इसको लिखने का तरीकाकार ऐसे होता है 101। ये हमने 101 लिखा टू द बेस 2। अब इसको 8 बिट में मुकम्मल करना है इसका। ये यहाँ पे 3 बिट्स हैं और यहाँ पे 5 0 खुद से लगा के इसकी 8 बिट्स मुकम्मल कर देंगे। अब पहला काम तो हमने ये किया कि इस गिवन नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब वो चूंकि 8 बिट में नहीं था तो 8 बिट बनाने के लिए हमने 5 0 खुद से लगाया और ये लेफ्ट साइड पे लगाने, इधर नहीं लगा देने। उसके बाद हमने इन्वर्ट करना है सारी बिट्स को। सारी बिट्स को इन्वर्ट किस तरह करेंगे, उलट कर देंगे। 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, इन सब को 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा राइट साइड पे जो वैल्यू होती है, इस साइड पे जो वैल्यू है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और इस साइड पे जो वैल्यू हमने पढ़ी थी वो क्या थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी। यानी लेफ्ट पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पड़ी थी और राइट साइड पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पड़ी थी। इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अगला काम हमने ये करना है +1 है। 0 में जब 1 तो वो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 है वो ऐसे आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज के नीचे तो कुछ है ही, वो सारी वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी। ठीक है, इसका एक मेथड ये है जो एक शॉर्टकट मेथड है। लेट्स सपोज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और एमसीक्यूज में कोई इस तरह की चीज़ पूछी गई है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ से देखना है कि कहाँ पे हमारे पास पहला 1 हमें मिलता है, तब तक हमने वैल्यूज सेम लिखनी है और उसके बाद हमने वैल्यूज़ को इन्वर्ट करके लिखना होता है। ये मेथड आपकी बुक पे गिवन नहीं है, ये सिर्फ शॉर्टकट मेथड समझा रही हूँ कि अगर हमारे पास ये एक वैल्यू दी हुई है और डायरेक्ट हम इसका ये आंसर फाइंड करना चाहते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, तो उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने ना दाएं हाथ से 1 को ढूंढना शुरू करना है। अगर तो हमें शुरू में मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हमने ऐसे तलाश करते बाएं तरफ जाना है। तो ये तो हमें शुरू में ही 1 मिल गया तो 1 को एज इट लिख देंगे
और बाकी जितने भी डिजिट होंगे उनको हम इन्वर्ट करके लिखेंगे, जैसे 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में, इसी तरह कन्वर्ट करके लिख देंगे। ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये डायरेक्ट हमने आंसर निकाला है। ठीक है, हमने ढूंढना होता है कि पहला एक किधर है, तो वो तो शुरू में ही हमें मिल गया, तो वो तो सेम ही लिख देना होता है। उसके बाद जितनी भी रकमें होती हैं उनको हमने इन्वर्ट करके लिखना है, उल्टा के लिखना है। 0 को 1 किया था, 1 को 0, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1 और 0 को 1। इस तरह से डायरेक्ट भी ये आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में ये वाला मेथड गिवन है, आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई एमसीक्यू टाइप चीज पूछी हुई है तो फिर तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको फिर ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेंथी क्वेश्चन है तो फिर आप इस तरह से स्टेप्स उसके परफॉर्म करें। जो नंबर गिवन है उसको आप उसमें से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को इधर लिखेंगे और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी उसको 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे, जो वैल्यूज कम हैं वो लेफ्ट साइड पे आप 0 लगा के पूरी कर देंगे, और उसके बाद उन सारी वैल्यूज को आप इन्वर्ट कर देंगे और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उसमें +1 करेंगे। अब यहाँ तो था ही 0, तो हमने 1 ऐड किया तो 1 रहा, बाकी सारी तो एज इट ही आ गई हैं क्योंकि उनके नीचे तो वैल्यूज ही कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता 1 तो 1 + 1 हो जाता 2, फिर हम उसको इस तरह से लिखते हैं, 2 है ना तो 2 1 = 2, 0, फिर हम उस तरह से लिखते हैं उसको। ठीक है, एलसीएम के थ्रू। लेकिन खैर हमें उन्होंने दिया ही नहीं हुआ है, जो वैल्यू दी है इस तरह। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये ऑन को शो करता है या नेगेटिव वैल्यू को शो करता है, तो इट मीन्स के ये देख लें ये नेगेटिव वैल्यू ही है। Minimum integer value for an 8